ट्रेडिंग का एक पॉइंट ऐसा बताता हूँ, शायद इस वीडियो को कम व्यूज़ आएँ, लाइक कम्स आएँ, लेकिन ऐसा पॉइंट है जो आपकी ट्रेडिंग सुधार देगा। अगर आप सीरियसली ट्रेडर बनना चाहते हो, तो क्या पॉइंट है, जब भी आप ट्रेड लोगे तो 90 सेकंड का आपको पॉज़ लेना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका जो भी रिटर्न प्लान है वो ज़ोर से पढ़ना है आपको। थर्ड थिंग, जो भी आपका करंट चार्ट ओपन है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके फिर देखना है कंप्यूटर में ज़ूम आउट ज़ूम इन करके कि ये प्रॉपरली मेरा चार्ट है कि नहीं, जहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। ये 3 चीज़ें करनी है। अब डिटेल में बताता हूँ। 90 सेकंड का पॉज़ क्यों? क्योंकि हम इतने इमोशंस में बह जाते हैं। हम देखो एनालिसिस तो कर लेते हैं सही से, और बैक टेस्टिंग में आप देखो रिलैक्स माइंड होता है, एकदम क्लियरली पिक्चर दिखाई देती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे फेक आउट हुआ, कहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनी है, हैमर बना है, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली नज़र आती है, और वहाँ एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एमिगडाला एकदम शांत होता है। तो वही चीज़ें हमें लाइव मार्केट में भी करनी होती है। वो कैसे होगी? 90 सेकेंड्स का आपको पॉज़ लेना है, ब्रीथिंग करनी है, शैलो ब्रीथिंग नहीं, एकदम डीप ब्रीथिंग करनी है। इससे क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा माइंड। एमिगडाला को पता चलेगा कि ये ग्रीड वाली या फ़ियर वाली सिचुएशन नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन है मेरे लिए। तो उसका जो इंस्टेंट रिएक्शन है ना, वो कम हो जाएगा। तो सेकंड, उसमें चीज़ें ऐसे आपको क्लियरली नज़र आएँगी जैसे बैक टेस्टिंग या फिर एनालिसिस में करते हो। तो आपको मालूम पड़ेगा यार, यहाँ पे मैं फोमो में एंट्री लेने वाला था, बट ठीक होगा, मैंने पॉज़ लिया तो मेरा एसएल कटने से या फिर लॉस होने से बच गया मैं। तो सेकंड चीज़ आपको ये करनी है, आपका रिटर्न प्लान है वो पढ़ना है। अब रोज़ पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग है ना, हर थोड़े दिनों में हर चीज़ भूल जाता है। हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं अपने आप को, लेकिन रिवाइज़ नहीं करते वो चीज़। हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में है, काम चला लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक ये लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, माइंड होता है जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, वहाँ पे चीज़ें सेट होनी चाहिए। तो वहाँ जब तक सेट नहीं होगा तब तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एक आध चीज़ या फिर पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि आपके जो करंट चार्ट है उसके बेसिस पे आप बोलोगे, अरे हाँ यार, ये पॉइंट मिस हो रहा था, शायद अब ट्रेड नहीं बन रहा है, शायद अब ट्रेड बन रहा है एंट्री लेने का। तो इसलिए ये क्लियर करना ज़रूरी है, रीड करना ज़रूरी है। अब माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मेरी ये एंट्री है या नहीं है, यही करते रहोगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक रीज़न है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है अभी। शायद बुरा लग सकता है, बट आपकी प्रैक्टिस अभी बैक टेस्टिंग में हुई नहीं है इतनी कि आपका दिमाग खुद से बोले ये मेरा सेटअप बन गया है कि नहीं बना है। यहाँ इसलिए बोला जाता है कि चार्ट खोलते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा सेटअप बना है कि नहीं बना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है और माइंड को ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई कर लेता है माइंड कि ये मेरा सेटअप है या नहीं है। तो ये चीज़ें करने में टाइम तो लगता है, बट आपको स्टार्ट अभी करना है, और अभी करोगे तो जल्दी प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। नहीं करोगे तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे स्टेज पे आ जाओगे कि यहाँ पे गिव अप ही कर दोगे। यही सोचोगे कि मार्केट मेरे लिए था ही नहीं, और यहाँ पे पैसा बनता ही नहीं, यहाँ सिर्फ गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग तो आपने की खुद से, आपने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं दिया अपने माइंड को। अब फॉर एग्जांपल सोचो, आप अगर दिन दहाड़े पूरे घर में या फिर दिन में आप कुछ भी खा रहे हो, तो आपको माइंड को क्या आप थॉट दे रहे हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं। तो वही रोक टोक या फिर कुछ भी कर सकता हूँ थॉट, या फिर वो माइंड की प्रोग्रामिंग ट्रेडिंग में भी दिखाई देती है। आपको ये चीज़ें पहले बैक ऑफ द माइंड समझानी पड़ेगी कि हाँ भाई, मैं जो चाहे वो नहीं खा सकता। अगर मुझे डाइटिंग करनी है तो वही प्लान फॉलो करना होगा। अगर रेगुलर इसमें लाइफ में आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहता है तो वो ट्रेडिंग में भी नज़र आएगा, क्योंकि दिमाग तो एक ही है ना। अगर रेगुलर लाइफ में आप एकदम डिसिप्लिन हो हर चीज़ को लेके, तो वही ट्रेडिंग में भी दिखाई देगा। तो ये चीज़ें करो, 110% आपके प्रॉफिट्स बढ़े ही जाएंगे यहाँ से।